आज सवाल सिर्फ गर्मी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या दुनिया एक बार फिर उस खतरनाक मौसमी आपदा की तरफ बढ़ रही है जिसने पहले सूखा, बाढ़, भूख और मौत का तांडव मचाया था। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि 2026 में सुपर एल नीनो लौट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एल नीनो है क्या? आसान भाषा में समझिए। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन का पानी जब सामान्य से ज्यादा गर्म होने लगता है तो पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ने लगता है। भारत में इसका सीधा असर पड़ता है मॉनसून पर। बारिश कम हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है और सूखे जैसे हालात बनने लगते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस बार बनने वाला सुपर एल नीनो पिछले कई दशकों में सबसे ताकतवर हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक तो इसे 1870 के बाद का सबसे खतरनाक एल नीनो बता रहे हैं। अब सवाल है कि भारत पर इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। देखिए, भारत की आधी से ज्यादा खेती आज भी बारिश पर निर्भर है। अगर मानसून कमजोर हुआ तो सिर्फ खेत नहीं सूखेंगे, बाजार भी जलेंगे, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, बिजली की मांग बढ़ेगी, पानी का संकट गहराएगा और हीट वेव यानी लू लोगों की जान लेने लगेगी। अभी मई की शुरुआत में ही दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। मौसम विभाग पहले ही अबव नॉर्मल हीट वेव डेज की चेतावनी दे चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सुपर एल नीनो पूरी ताकत से एक्टिव हुआ तो भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है। खेती पर असर का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि एक हालिया स्टडी में पाया गया है कि एल नीनो वाले वर्षों में कई जिलों में धान और मक्का की पैदावार 10% से ज्यादा गिर जाती है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि अब एल नीनो सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं रह गया, क्लाइमेट चेंज ने इसे और खतरनाक बना दिया है। यानी धरती पहले से ही गर्म है, ऊपर से अगर सुपर एल नीनो आ गया तो हालात विस्फोटक हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1997 से 98 और 2015 से 16 वाले सुपर एल नीनो ने दुनिया में भारी तबाही मचाई थी। कहीं सूखा पड़ा, कहीं बाढ़ आई, करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। कुछ रिसर्च में तो यहाँ तक कहा गया कि 1877 से 78 के सुपर एल नीनो के दौरान बड़े अकाल और भुखमरी से करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अब कल्पना कीजिए, आज की दुनिया में आबादी ज्यादा है, शहर ज्यादा गर्म है, पानी के संसाधन पहले से दबाव में हैं। ऐसे में अगर वैसा ही सुपर एल नीनो फिर आया तो उसका असर कितना बड़ा होगा। यही वजह है कि दुनिया भर की मौसम एजेंसियां लगातार पैसिफिक ओशियन के तापमान पर नजर रख रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये खतरा टल सकता है? जवाब है पूरी तरह नहीं, क्योंकि एल नीनो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन उसके असर को कम जरूर किया जा सकता है। कैसे? पानी बचाकर, हीट वेव प्रिपेयर्डनेस बढ़ाकर, शहरों में कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके और खेती को मौसम के हिसाब से ढालकर। लेकिन सच यही है कि आने वाले महीनों में दुनिया का मौसम सामान्य नहीं रहने वाला। भारत के लिए भी सिर्फ गर्मी की खबर नहीं, ये इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, हेल्थ और सर्वाइवल चारों का सवाल बन सकता है। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि गर्मी कुछ ज्यादा है तो समझ लीजिए ये सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, धरती का संतुलन बदल रहा है और शायद यही वो चेतावनी है जिसे दुनिया अब नजरअंदाज नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।